पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के मशकूर हैं। दोनों मुल्कों में मौशी सरगर्मियों में मईशत में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मफाहमती याददाश्तों मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क माहदे में तरमीमी मुआहदा। आज़रबाईजान के शहर शिवान और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। PSO और SOCA और ट्रेडिंग SA के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। PSO SOCA और ट्रेडिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त के समझौते पर भी दस्तखत किए गए। आज़रबाईजान के साथ दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। बाहमी मफादात के मुश्तरका मनसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, बाकू की तर्ज पर इस्लामाबाद को भी खूबसूरत शहर बनाने में मसरूफ़ हैं। तय हो पाने वाले मुआहदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ। करीबी दो तरफा ताल्लुकात को मुआशी मैदान में भी वुसअत देनी है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत से मौके मौजूद हैं। जिन मनसूबों पर बातचीत हुई इन्हें एक माह में हतमी शक्ल देंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हैं। कहा, दिफाई पैदावार और सनती शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। दिफाई पैदावार के शोबे में मुश्तरका मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। दिफाई पैदावार के शोबे में पाकिस्तान का अहम मकाम है। रवाबित के फरोग और ट्रांसपोर्ट के शोबों में मुआवनत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान से मुलाकात के लिए सदारती महल ज़ोलबा आमद हुई है। सदर इल्हाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों मुल्कों का कौमी तराना बजाया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मजीद निशान इम्तियाज मिलिट्री का रवायती ढोल और शहनाई के साथ पुरतबाक इस्तकबाल। इस कौम का वकार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब मिलकर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स मुनक्किद हुए। इवेंट्स में लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड। हॉर्स एंड कैटल शो में 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इवेंट को बेहतरीन करार दिया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। चीफ जस्टिस ने जजेस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जजेस मुश्किल हालात में भी इंसाफ का अलम बुलंद किए हुए हैं। जजेस की हौसला अफजाई और मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आला अदलिया में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI रहनुमा अकमल बारी की दरख्वास्त पर बतौर एतराज समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त मुतलका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज जाहिर किया गया था। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बहाल रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को रीडर सेल कमेटी से रजू करने की हिदायत। कहा, रीडर सेल कंपनी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रजू कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर जवाब जमा करवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ये केस बुनियादी इंसानी हकूक की आर्टिकल 19A का ना होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा कि 2 रुकनी बेंच वाज़ेह कर चुका कि रेगुलर बेंच डिक्लेरेशन दे सकता है। अदालत ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दी। फरीकैन को आईनी बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। कहा, जाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता, जुडिशल कमीशन से अलग हो रहा हूं। अख्तर हुसैन बतौर नुमाइंदा बार कौंसिल जुडिशल कमीशन के रुकन थे। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 2025 की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक PMSA पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के नुमाइंदगान की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, ANF कस्टम्स, KPT नुमाइंदगान की भी शिरकत। पोर्ट कासिम अथॉरिटी और FIA के हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। साहली इलाकों को समुद्र बुर्द होने से बचाने के लिए इकदाम करना होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब से सिंध समेत पूरा मुल्क मुतासिर हुआ, हम सबको मिलकर काम करना होगा और आबादी के लिहाज से वसाइल को बढ़ाना होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे पर रवां साल काम शुरू हो जाएगा। मुल्क में तरसीलात ज़र 30% तक बढ़ रही हैं। थर का इलाका पाकिस्तान की तवानाई का मरकज बन रहा है। थर के कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हसूल मुमकिन है। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हसूल तरजीह है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को भी पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करवा कर दिए। बैंकिंग सेक्टर दस्तावेजी मईशत के फार्मूले पर काम करता है। इश्तहारात डॉक्टर्स के पेशे को ज़ेब नहीं देते। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। कहा, सारे शहर में डॉक्टर्स के इश्तहार लगे हैं। किसी दौर में पंजाबी फिल्मों के ऐसे इश्तहार लगे होते थे। डॉक्टर के हाथ से लोगों को शिफा खुद एक इश्तहार है। जिसके हाथ में शिफा हो, अल्लाह ने ये हुनर दिया हो तो मरीज खुद आते हैं। डॉक्टर्स का एक इश्तहार पढ़ा तो शर्म आई। ये इश्तहारात के जरिए प्रमोशन डॉक्टर्स के शायान शान नहीं, इश्तहारों की ज़रूरत सियासतदानों को होती है।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI ने सिफारती दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। PTI का सोशल मीडिया और बैनुल-अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई कर रही हैं। आज तक बदतरीन दुश्मन भारत ने ये मुहिमजोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की थी। कहा आरिफ अलवी अमेरिका में रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। चीफ जस्टिस ने मुझे बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था। बानी PTI ने हमें कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात कर लें। हमने चीफ जस्टिस से कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी इस वक्त जेल में हैं। जेल में इनके हकूक को जानबूझकर सलब किया गया। हमारी मुलाकातें नहीं कराई जाती, ना ही बानी PTI की बेटों से बात कराई जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 2 साबिक वज़रा कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल न करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने दोनों को काबीना में शामिल न करने के फैसले पर बानी PTI को रजामंद कर लिया। तैमूर समील झगड़ा ने कहा कि ये अंदरूनी मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूँगा तो बानी PTI के मकसद को नुकसान पहुँचेगा। साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता। मरियम नवाज मियारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन गंडापुर से खास तरबियत ली। जाली वज़ीर आला मरियम नवाज ने सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबे का पोल खोल दिया। लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वज़ीर आला मरियम नवाज के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। बैरिस्टर सैफ हमेशा पंजाब पर तनकीद करते खबरों में रहने की कोशिश करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा इसमें पंजाब हुकूमत का एक धेरे का भी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम और जली ज्यादा है। पेशावर मेट्रो के आज भी KP हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। कहा बाइकर लेन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया था। वही कंपनी दोबारा बाइकर लेन का रंग करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रमजान मुबारक के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का इंदिया। कहा IPP's मुआहदे में तब्दीली के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम को बिजली बिलों और पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। कहा पहले मरहले में मरकजी शाहराहों पर धरने देंगे, गवर्नर हाउस और फिर वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। हुकूमत के पास फिर अवाम को रिलीफ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुकामी सतह पर मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा खातून का शौहर हाल ही में एक खलीजी मुल्क से वापस आया था। मरीजा को 18 फरवरी को बुखार और जिस्म में दर्द की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 19 फरवरी को खातून के जिस्म और मुंह में दाने नमूदार हुए, जबकि मरीजा के नमूने में 21 फरवरी को मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। मरीजा के शौहर समेत तमाम करीबी अफराद को घरेलू आइसोलेशन की हिदायत कर दी गई। फर्रुखाबाद में डंपर ने 3 अफराद को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तीनों अफराद घोड़े लेकर डांस के लिए शादी पर जा रहे थे। हादसे में तीनों अफराद और घोड़े कुचले गए। जांबाज अफराद शादियों पर घोड़ा डांस करवाकर रोजी कमाते थे। जांबाज अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
रुझान में इंडस हाईवे पर एलीट फोर्स की गाड़ी उलटने से एक एहलकार शहीद हो गया। हादसे में उलटने वाली गाड़ी में 3 एहलकार सवार थे। हादसा ज़ेरे तामीर रोड की खराबी की वजह से पेश आया। शहीद एहलकार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। एलीट फोर्स के शहीद एहलकार का ताल्लुक जामपुर से है। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमास के ओहदेदार मासिम नईम ने कहा कि इसराइल के साथ साजिशों के जरिए जंगबंदी की मज़ीद इक़दाम पर मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी कैदियों को मुआहदे के मुताबिक रिहा नहीं किया जाता। कहा कि साजिशों को इस बात पर यकीनी बनाना होगा कि दुश्मन मुआहदे की शराइत पर अमल करें। यूक्रेन जंग पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका आमने सामने। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों पर वोटिंग आज होगी। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन की करारदाद के मुकाबले अमेरिका की जानिब से पेश की गई करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले की बजाय रूस यूक्रेन तनाज़े के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन की करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले का हवाला देते हुए रूसी अफवाज को यूक्रेन से बाहर निकालने का मुतालबा किया गया। यूक्रेन के सदर ने घुटने टेक दिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। यूक्रेन के लिए नेटो रुकनियत के तबादले में सदर की कुर्सी खुशी से छोड़ दूंगा। कहा कि एक दहाई तक सदर के ओहदे पर रहना मेरा ख्वाब नहीं था। हमारी तवज्जो अब यूक्रेन की सलामती पर मरकूज है। रवा हफ्ते के आखिर तक अमन मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को आलमी सतह पर मनशियात का सबसे बड़ा सप्लायर करार दे दिया। भारत गैर कानूनी मनशियात की आलमी स्मगलिंग में एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभर रहा है, जिसके जरिए अफीम, हेरोइन और नशा आवर अद्वियात अफ्रीकी और अमरीकी ममालिक तक पहुँचाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी ड्रग एजेंसी की हालिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि भारत में स्मगल होने वाली अफीम और दीगर नशा आवर केमिकल सेहत आमा के लिए शदीद खतरा बनते जा रहे हैं।